Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Diksha, first year MBBS student at CNMC Kolkata. So we all are done with the semesters. कॉलेज ख़त्म करने के बाद हम लोग जा रहे हैं आज कोलकाता की बिगेस्ट बुक फेयर में. कॉलेज से पहले हमने बस ली सियालदा मेट्रो स्टेशन के लिए. यूजुअली यहाँ की बसेस काफ़ी ओवर क्राउडेड रहती है, मगर आज हमें एक खाली बस मिल गई. हम सब निकल पड़े सियालदा मेट्रो स्टेशन के लिए. इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से वहाँ, सूरज डूबा है यारो दो नशे के मारो रस्ते भुला दो सारे शर्माए. बेकार सिंगिंग करने के बाद हम सब पहुंच गए सियालदा मेट्रो स्टेशन. मुझे बुक फेयर जाने का काफ़ी दिन से मन था, मगर हमारे सेमेस्टर्स चल रहे थे तो हम सब जा नहीं पा रहे थे. बुक फेयर 31 जनवरी तक ही है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी. इसलिए आज मैंने बहुत ज़िद की और ये सब मेरे साथ चल पड़े. और सियालदा में ये गलियों से होते हुए हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन तक. यहाँ से हम मेट्रो लेंगे और डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वहाँ पर जहाँ बुक फेयर लगी हुई है. सियालदा मेट्रो स्टेशन बाकी मेट्रो स्टेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत ज़्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि ये न्यू है और मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. यहाँ पर वॉल डेकोरेशन वगैरह भी बहुत सुंदर किया हुआ है और ये मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा भी है बाकी के कंपैरिजन में. और यहाँ से हमें लेनी है मेट्रो. 2 स्टेशन के बाद हमारा वाला स्टेशन आएगा. मेरे होम टाउन पटना में भी मेट्रो का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है. जल्दी वहाँ पर भी बन जाएगी मेट्रो लाइन. यहाँ पर हमें कॉइन्स की जगह एक टिकट मिला जिसमें बार कोड था और हमें जाने के लिए बार कोड को गेट के पास स्कैन करना था और जिससे कि वो गेट ओपन होता है. शुरू में तो हमें आ नहीं रहा था, पर फिर हम सीख गए. कहीं अकेले जाओ और कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है. फ्रेंड्स के साथ हर चीज़ बहुत फ़नी लगती है. आई डोंट नो व्हाई. हर बेकार सी चीज़ पे हमें हंसी आती है. मैंने ऐसा सुना है कोलकाता का जो बुक फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा बड़ा बुक फेयर होता है. काफ़ी सारी बुक्स रहती है उसमें हर जॉनरा की. काफ़ी टाइम बाद हम सब ऐसे बाहर जा रहे हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से हम लोग बहुत बिजी हैं. पहले हमारे सेमेस्टर्स थे वो ख़त्म हुए, तो अब हमारा पूरा बैच सरस्वती पूजा की तैयारी में लगा है और रीयूनियन का भी फंक्शन है. तो जो लोग उसमें डांस कर रहे हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व हैं. इवन मैं भी डांस कर रही हूँ रीयूनियन के फंक्शन में. मैं वो भी डालूँगी यूट्यूब पे. मैंने देखा मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई फ़ोन की, तो मैंने अपनी फ्रेंड के फ़ोन से वायर कनेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने थे, इसलिए उसका चार्ज रहना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली सुबह से हम लोग कॉलेज में हैं, इसलिए ये डिस्चार्ज हो गया क्योंकि वहाँ पे भी मैंने वीडियोज़ वगैरह ली थी. मेरा कोलकाता लेने का मेन पर्पस यही था क्योंकि ये एक बिग सिटी है. कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ें ज़्यादा बेहतर है. जैसे मेरा होम टाउन पटना है तो मुझे पटना तो नहीं मिलता, उसके अलावा बिहार में इधर उधर लेने से अच्छा मुझे लगा कि मैं बाहर कहीं ले लूँ. और मेरे कॉलेज में बॉन्ड भी नहीं है और स्टाइपेंड भी काफ़ी ज़्यादा है. और हम लोग पहुँच गए बुक फेयर. मेट्रो स्टेशन से ही जस्ट नीचे निकलते ही ये बुक फेयर है, तो ऊपर से ये पूरा बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था. सब कुछ दिख रहा था, बहुत बड़ा सा लग रहा है ये दिखने में. सबने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया. हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और ये शाम होने को है, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हमने सुना कि यहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं, इसलिए हमने सोचा कि वहीं जाकर खाएंगे. बंगाली में हम लोग बुक को बोई कहते हैं, बुक फेयर को बोई मेला कहते हैं. मेरे बैच के काफ़ी लोग जा चुके हैं ऑलरेडी. उन लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह डाली थी तो मैंने देखा था और आज हमें भी मौका मिल गया यहाँ आने का. जितनी उम्मीद थी वैसी भीड़ भी है यहाँ पर. बहुत ज़्यादा चहल पहल है, हर उम्र के लोग आए हुए हैं यहाँ पर. इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पर. बुक्स तो काफ़ी सारी है यहाँ पर, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मगर मैक्सिमम बंगाली लैंग्वेज की बुक्स हैं. तो हमें बहुत ढूंढने पर 1-2 स्टोर्स ऐसे मिले जिसमें फुली इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बुक्स हैं. फाइनली हम उस स्टोर में आ गए जहाँ इंग्लिश वाली किताबें भी थी. तो इसमें अलग अलग जॉनरा की बुक्स अलग अलग जगह लगी हुई थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ जाकर देख सकते हैं. मुझे यूजुअली जो हॉरर या फिर क्राइम वाला ज़्यादा पसंद आता है. जैसे मैं सीरीज़ वगैरह भी ज़्यादातर वही देखती हूँ जिसमें काफ़ी सस्पेंस हो, क्राइम हो, ये सब. तो मैंने जो लास्ट बुक पढ़ी थी वो था विडोज़ ऑफ द मालाबार हिल्स. वो एक इंडियन नॉवल ही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था. जैसे नीट के बाद मेरे पास फ्री टाइम था, मैंने उस समय PDF डाउनलोड करके पढ़ा था. मेरी बुक रीडिंग की हैबिट बहुत पुरानी है. जब से मैं 5-6 साल की थी तभी से मुझे कोई ना कोई घर पे किताबें ला कर देता था. मुझे इतना क्रेज़ था कि कुछ अच्छा किया मैंने, क्लास में अच्छे नंबर आए या फिर बर्थडे आया, मैं सब में जाकर बुक ही ख़रीद लेती थी. जब
जब नीट प्रिपरेशन चालू किया तब ये सब मैंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि उस समय वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह का बर्डन रहता है सर पे, इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। खैर, अब यहाँ पर बुक्स के अलावा बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह भी थी। इतना अच्छा पेंट करा हुआ था, मतलब रियल लग रहा था बिल्कुल। बहुत अच्छे पोस्टर्स भी मिल रहे थे। आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत कुछ था वहाँ पर। हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स लाइक मतलब छोटे छोटे बर्ड्स, आउल्स या फिर कोई डेकोरेटिव पीस, स्टैचू काइंड ऑफ मिल रहे थे। वहाँ पे कंट्री वाइज भी रूम्स वगैरह बने थे लाइक यूएसए, जर्मनी, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें, एग्जीबिशन काइंड ऑफ लगा हुआ था। हमने वहाँ पे भी मस्ती मजाक शुरू कर दिया और घूमते घूमते हम अपने बैच के लोगों से टकरा गए, क्योंकि वो लोग भी आए थे। अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग गए हुए थे। फिर हमने सोचा कि हम कुछ खा लें, क्योंकि हमें वैसे भी बहुत भूख लगी थी। मेरे फ्रेंड्स ने चाट खाया, मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मुझे मोमो खाना था बस। और ये इसकी ओवर एक्टिंग है, ये इतना भी अच्छा नहीं था जितना ये दिखा रहा है। मुझे मिष्टी दही भी लेना था मगर वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने गुलाब जामुन ही ले लिया एक। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए मोमो खाने। मोमो का प्राइस तो ठीक था मगर वो उतना अच्छा बनाया नहीं था उन्होंने, पर फिर भी अब आए तो खाना ही पड़ेगा और भूख लगी हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। ईद पूजा के बाद हम लोग बाहर जाने लगे तो देखा वहाँ पर सॉन्ग गा रहे थे। वो लोग बंगाली और हिंदी मिक्स करके गा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। फिर हम बाहर निकले तो वेस्ट बंगाल पुलिस वगैरह के लिए ये झांकी लगी हुई थी। वैसे तो हम लोग बहुत थक गए थे और पैर भी बहुत दर्द कर रहा था हमारा, पर फिर भी ये लोग कहने लगे कि हम लोग सिटी सेंटर चलते हैं क्योंकि बगल में ही है। तो हम लोगों ने मेट्रो लिया और एक स्टेशन बाद सिटी सेंटर था तो हम लोग वहाँ के लिए चले गए। सिटी सेंटर दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और आज मौसम भी अच्छा था तो हवा भी काफ़ी चल रही थी। और उन्होंने वहाँ पर एक फाउंटेन लगा के रखा है जिसके कारण बहुत अच्छा लुक आ रहा था उसका। हम बस ऊपर तक गए, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी हमारी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। बस पैर दर्द हो रहा था और लग रहा था कहीं बैठ जाए। तो हम लोग ऊपर थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल चले क्योंकि लेट भी हो रहा था हमें और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे में और शक्ति नहीं बची थी आज के घूमने के लिए। और इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।